जो एग्ज़ाम पे यूको बैंक ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है 91 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। 25 अक्टूबर को ये रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये है, काफ़ी लोगों को पता होगा। तो इसमें जो पोस्ट हैं, एक तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, सारी पोस्ट JMGS 1 की हैं, और कुछ पोस्ट MMGS ग्रेड 2 की है। राइट, तो JMGS जूनियर मैनेजमेंट स्केल की जो पोस्ट हैं उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, 9 सिक्योरिटी ऑफिसर्स की टोटल वैकेंसीज हैं। फिर इंजीनियर्स के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्ट, अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो आपको इसमें क्वालिफिकेशंस अपनी देखनी है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी वही जो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम है प्लस आप एज से क्वालिफाई करते हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम्स को ज़रूर भरिए, क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आप जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कर लेते हैं, जिसका मोस्टली सेक्शंस का जो पैटर्न है वो IBPS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। बैंकिंग के एग्ज़ाम सभी ने दिए हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड होता है, तो भरना ज़रूर है। फिर स्टैटिस्टिशियन भी, कई लोग, अगर आपने बी स्टैट्स वगैरह ये किया हुआ है, IT ऑफिसर्स की 20 वैकेंसीज़ हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और CFA के लिए 25 वैकेंसीज़ हैं। अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हुआ करते थे, CFA अब बैंक्स ने जोड़ने शुरू करे गए हैं, जब उन्हें पता लगा है कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं उनकी भी ज़रूरत है, और ये क्वालिफ़िकेशन अभी इंडिया में बहुत लोगों को पता भी नहीं है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की। ये एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है, इसका 3 स्टेजेस होती हैं, और बाहर का ये एग्ज़ाम है। इंडिया में भी काफ़ी अब इसे माना जाने लगा है, कि जॉब्स के लिए, इवन इन प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद इकोनॉमिस्ट और MMGS ग्रेड 2 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और CFA की पोस्ट हैं, 25 टोटल पोस्ट हैं। तो ये जो पोस्ट हैं, टोटल 91 पोस्ट हैं, 61 JMGS 1 और MMGS 2 में 27 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो बिल्कुल इसे आपको भरना है, इस एग्ज़ाम को। ओके, 17 नवंबर तक इसकी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। स्केल ऑफ पे आपको पता ही है, JMGS 1 में कितना और MMGS 2 में कितना है, बट जैसे कि 11th बाइपर्टाइट एग्रीमेंट अब हो गया है, लागू होने ही वाला है या हो जाएगा, क्योंकि पास तो हो ही गया है। तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेंगी, ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार JMGS 1 में एक्सपेक्टेड है बढ़ने का, और उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। अभी एग्जैक्टली तो अभी पता नहीं लगा कि कितनी बढ़ेगी, बट जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक वो रिवाइज होकर ही आएगी। ओके, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसमें दिसंबर 2020 जनवरी 2021 में, ज़्यादा टाइम नहीं है। नवंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और आपके पास 60 से 70 दिन आई थिंक होंगे, और उसके बाद सीधा इसमें इंटरव्यू है। प्रोबेशन पीरियड JMGS 1 के लिए 2 ईयर्स एंड MMGS 2 के लिए 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। कन्फर्मेशन आपका सर्विस बॉन्ड, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली है, सर्विस बॉन्ड होगा अगर आप प्रोबेशन पीरियड से पहले छोड़ते हैं, उसके अंदर ही छोड़ते हैं। 2 लाख प्लस एप्लीकेबल GST। अब ये GST नई चीज़ इसमें आ गई है, हर चीज़ में GST लगती है। ओके, सो इन सब के लिए, और IT ऑफिसर्स के लिए जो मिनिमम सर्विस पीरियड है वो 3 साल का है। ये आपको इसमें ये चीज़ देखनी है। बट अगर आप ज्वाइन करते हो तो इतना तो करोगे ही, ऑलमोस्ट इतना करते हो, क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस गेन करने में भी टाइम लग जाता है। ये अपनी एलिजिबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए 40 साल तक की एलिजिबिलिटी है। बट इसमें क्या है कि हर कोई एलिजिबल नहीं होगा, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का एटलीस्ट, एज अ कमीशनड ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और असिस्टेंट कमांडेंट्स, और 8 ईयर सर्विस एज इंस्पेक्टर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन इन स्टेट पुलिस। तो अगर आपका ऐसा है, आप ऑलरेडी कहीं पे SI वगैरह काम कर रहे हो, इंस्पेक्टर काम कर रहे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आर्मी के जो वेटरन्स हैं, जो जिन वेटरन्स मैं नहीं कहूँगा, जिनको एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं कमीशन ऑफिसर। उसके बाद सिविल इंजीनियर JMGS 1 21 to 30, अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की तो आप इसमें कर सकते हो। एक्सपीरियंस कुछ ऐसा नहीं चाहिए, अगर आप पे है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, कुछ महीने का भी, 1 साल का भी, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी इंटरव्यू में। सेम गोज़ विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सेम गोज़ विद आर्किटेक्ट।
तो ये JMGS 1 में। फिर इकोनॉमिस्ट MMGS 2 में 21 to 30 ईयर्स की ही एज चाहिए। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स और PhD इन इकोनॉमिक्स। तो PhD इन इकोनॉमिक्स अंडर एज ऑफ 30 थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स काफ़ी लोग होंगे, MA इन इकोनॉमिक्स, तो वो लोग कर सकते हैं इसमें। ओके, विद मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और PhD इन इकोनॉमिक्स विद नो एक्सपीरियंस, तो मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए। स्टैटिस्टिशियन इन JMGS 1, सेम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। फिर IT ऑफिसर इन JMGS 1, जिसके लिए काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे, BTech या BE डिग्री कंप्यूटर साइंस IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पेशलाइज्ड एरिया। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA JMGS 1 में क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको होना चाहिए, या CFA, नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। और MMGS 2 में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस एज वर्क एक्सपीरियंस एज CA होना चाहिए। तो अगर आपके पास CFA का सर्टिफिकेट है तो नॉट इवन इन दिस जॉब, आपको और भी जो बैंकिंग की या RBI की जॉब्स हैं उनमें इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इवन आप प्राइवेट जॉब्स के लिए भी MNCs वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो एक्सपीरियंस फॉर इकोनॉमिस्ट इन MMGS 2 में एक इन्होंने नोट दे रखा है, मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, PSU, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लिस्टेड कॉरपोरेट एंटिटी, इसमें आपका होना चाहिए। राइट, फिर रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट का है। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली। तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए तो अलग है, सिर्फ आपका इंटरव्यूज़ ही होगा। उसके बाद आपका जो इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, IT ऑफिसर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक रिटन एग्ज़ाम होगा। उसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश, 50 क्वांट, और 50 क्वेश्चंस प्रोफेशनल नॉलेज। हर जैसे अगर आप इंजीनियर्स के लिए अप्लाई करें तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम अलग होगा, आपकी ब्रांच स्पेसिफिक। ओके, तो इस तरीके से 200 नंबर का 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा पूरा MCQ का। और ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी और OBC के लिए और EWS के लिए, और SC ST PWD के लिए 100 रुपये। राइट, तो ये अपना मोड ऑफ पेमेंट वगैरह बता रखा है इसमें। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर, जनरल इन्फॉर्मेशन, ये आपको अप्लाई करने के टाइम पे बिल्कुल पढ़नी है। राइट, तो ये एडवर्टीज़मेंट है, आप साइट पर जाइए, बैंक की वेबसाइट पर जाइए, और जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल है उसे पढ़ के इसे अप्लाई कर सकते हैं। IT ऑफिसर और स्टैटिस्टिशियन आई थिंक आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अब वैसे भी एग्ज़ाम शुरू होंगे तो आपकी दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी है इसके थ्रू होगी। So all the very best guys. Thank you.